आदिल साहब, जिस तरह से हसन साहब हमने पहले भी देखा, पहले उन्होंने 45 जो फॉर्म था वो दिखाया, आज उन्होंने 46 फॉर्म दिखा दिया है, और जबकि मुबैना धांधली की जो गूंज है वो तो अमेरिका तक भी पहुंच चुकी है। अब आप क्या देख रहे हैं कि इंतखाबात की शफाफियत को लेकर तहरीक इंसाफ जो है वो ये भी तस्करा करती रही है ईवी सिस्टम को लेकर, अब क्या देख रहे हैं? आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, इलेक्शन कमीशन कितना मुतहरिक है, ज़िमनी इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, इसको लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं, और इलेक्शन कमीशन खासतौर पर कितना मुतहरिक है? हसन रज़ा साहब हुकूमत के पीछे पड़ गए हैं और ये हुकूमत का लगता है ख़ात्मा करवा के रहेंगे, जिस तरह की ये इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज जो है ना वो लेकर आ रहे हैं सामने। लेकिन अब पहले ये बात कर लेते हैं कि अमेरिका तक आपने कहा गूंज चली गई है। देखें, पहले तो ये तय कर लें कि अमेरिका की कौन सी बात माननी है। ये वाली बात माननी है कि इमरान खान की हुकूमत हमने नहीं ख़त्म की, या ये वाली बात माननी है कि जी इलेक्शन में धांधली हुई है। ठीक है, ये हमारा एक इंटरनल मैटर है ना, इस पे एक तरीक़ाकार है, एक आइनी, इसमें जो धांधली से मुतल्लिक जो तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं उसको एड्रेस करने के लिए आइन में एक शिक है जिसमें ये कहा गया है कि जो इंतखाबी धांधली का मामला सिर्फ इलेक्शन ट्रिब्यूनल उसमें सुना जा सकता है, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जो फैसला होगा उसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में होगी। बिल्कुल। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अगरचे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से एक आइनी दरख्वास्त भी दायर कर दी गई। अब देखना होगा कि अदालत इसको किस तरह से लेती है। लेकिन इसमें जो ये लोग कह रहे हैं जी, डोनाल्ड लू ने ये कह दिया कि जी धांधली हुई है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इनको फौरी तौर पर इनकी तहकीकात होनी चाहिए, ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। अब वही लोग हैं जो ये कह रहे थे कि नहीं जी नहीं, इनकी ये बात दुरुस्त नहीं है कि इन्होंने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने के हवाले से अमेरिका ने किरदार अदा किया और इनका जो पैगाम आया था। फिर एक जानिब कहा जाता है जी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल नहीं होनी चाहिए। फिर कहा जाता है जी देखें इन्होंने मुदाखलत कर दी। तो समझ नहीं आ रही कि किसकी कौन सी बात माननी है। आज मेरे दोस्त साथ रसूल साहब नहीं है, तो इस इशू पे उनके साथ बड़ी दिलचस्प बात होनी थी, और आज अच्छा उनकी गैर मौजूदगी में मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता। हाँ नहीं, मैं उनकी गैर मौजूदगी में इस पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता। तो बाकी जहां तक मामला रह गया, ये बात दुरुस्त है। देखिए, बहुत से हलकों में जिस तरह की चीजें सामने हुई, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पे जो इलेक्शन की पूरी एक स्कीम है, उस पर चेक एंड बैलेंस का एक सिस्टम है जिसमें ये मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं जो काउंट करने से मुतल्लिक, जो बच जाने वाले जो बैलेट पेपर्स हैं उनसे मुतल्लिक, जो एक तमाम जो पोलिंग स्टेशन के नताइज कंपाइल होने के बाद एक क्यूमुलेटिव रिजल्ट आता है, उसके हवाले से जो फॉर्म 47 है, उसके बाद हतमी नतीजा फॉर्म 49 तक, ये बुनियादी तौर पे चेक एंड बैलेंस का एक निज़ाम है। इसमें सुकम तो हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, उसमें कटिंग्स भी हैं, उसमें फॉर्म 46, फॉर्म 45 इसकी आपस में मुताबिकत भी नहीं है। लेकिन ये तमाम चीज़ें इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने ये जो बनाए गए हैं, जिसमें हाई कोर्ट के जज साहिबान हैं, ये तमाम चीज़ें इस फोरम पे जाके हल होनी हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये निज़ाम ही नहीं चलने देना, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की है कि एक ऐसा जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो इंतखाबी धांधली की तहकीकात करे, लेकिन हुकूमत की जो तश्कील है मुल्क भर में उसको भी रोका जाए। तो तहरीक इंसाफ का बुनियादी तौर पे जो बानी पीटीआई हैं वो तो ये चाहते हैं कि ये निज़ाम ना चले। वो 4 महीने की कैलकुलेशन करके बैठे हुए हैं। वो ये समझ रहे हैं कि जी ये निज़ाम चलना कोई नहीं है, ये 4-5 महीने में सब खत्म हो जाएगा और जो है ये इंतखाबी धांधली में पता नहीं क्या भूचाल आ जाएगा। 2018 के इलेक्शन में खुद हसन रजा साहब ये कहते थे, अगरचे मैं आरटीएस के हवाले से ये समझता हूं कि जो आरटीएस के हवाले से बात की जाती है वो उस तरह से नहीं है, लेकिन हसन साहब ये बाकायदा ये कहते आए, हो सकता है ये बात दुरुस्त हो, हसन रजा साहब जिस दावे से बात करते हैं कि उस वक्त आरटीएस जो है वो बिठाया गया, मुबैना तौर पे धांधली की गई, उस पर फिर एक कमीशन बना। वो कमीशन परवेज खटक साहब उस पार्लिमानी कमीशन की सरबराही कर रहे थे। क्या हुआ उस कमीशन का? कुछ निकला उसमें से कुछ भी नहीं निकला। उससे पहले जस्टिस नासरुल मुल्क की सरबराही में कमीशन था जिसमें 126 दिन का धरना था। वो कमीशन आया, उसने बहुत से जो ग्रे एरियाज थे हमारे इंतखाबी निज़ाम के उनकी निशानदही की।
उसके बाद क्या हुआ, क्या पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम में उसके बाद कोई बेहतरी आई? अगरचे उसमें इलेक्शन एक्ट में बहुत सी चीज़ें शामिल की गई जो रिकमेंडेशंस थी उस वक्त की, और इलेक्शन एक्ट में एक इसको इलेक्शन को फुल प्रूफ बनाने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं हुआ। तो ये बातें कि जी अमेरिका ने ये कह दिया, अमेरिका ने बराह रास्त कुछ नहीं कहा, ये उस डिस्कशन के नतीजे में ये बात सामने आई। बैसियत रियासत टू रियासत कोई ऐसी चीज कन्वे नहीं हुई। बहरहाल दफ्तर खारजा ने उस पर भी बहरहाल रद्द अमल दे दिया जो डोनाल्ड लू साहब ने उस वक्त वो बयान किया। तो अब देखें, आज सऊदी वजीर दिफा यहाँ पर मौजूद हैं, आने वाले दिनों में मजीद इंगेजमेंट्स इंटरनेशनल लेवल पर शुरू होने जा रही हैं। पाकिस्तान की आला शख्सियात के कई दौरे जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। तो दुनिया के साथ जो एंगेजमेंट है वो ये बता रही है कि उन्होंने उनको इन इलेक्शंस के हवाले से जो ये कहा जा रहा था ना, पता नहीं कौन सा तूफान आ जाएगा, वो रिजर्वेशंस नहीं है उस तरह से। और सब मुल्कों ने अपनी अपनी तरजीहात के मुताबिक इस हुकूमत के साथ चलने का फैसला जो है वो कर लिया है। ठीक है, और इसमें तो कोई मुझे तो आगे लेकिन जनरल इलेक्शन में जो हमने बेज़ाब्तियां देखी, अब ज़िमनी इंतखाबात में भी जो है वो थोड़ा टाइम रह गया है। इलेक्शन कमीशन ने इन तमाम जो है क्या इकदाम किए इनको रोकथाम के लिए? देखिए, इस सारी सूरत हाल में ना हम तो शुरू से ये बात कहते आए, हम तो इलेक्शन से पहले भी कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस तरीके से मामलात को लेके चल रहा है, ये मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन करवाएगा, और वही हुआ जिसका खदशा था। और ये इस वक्त जितनी भी इस वक्त बेचैनी, क्यास और इस वक्त जो सिचुएशन इलेक्शन के बाद बनी थी जिसमें बहुत सी बदगुमानियां फैली, उसका जिम्मेदार खालिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जिसने एक ही काम करना है, एक ही उसकी आईनी जिम्मेदारी है सबसे बड़ी, बाकी सब चीजें जो हैं वो सानवी हैं। और वो काम उसमें वो उसकी साख कायम नहीं रख सका, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इलेक्शन कमीशन आने वाले वक्त में भी, मसलन आगे अब जो 1 महीने बाद ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन बताए ना कि जो गलतियां 8 फरवरी को हुई थी हम वो आगे नहीं दोहराने देंगे। उसकी रीजन ये है कि ये इलेक्शन, उससे अगले इलेक्शन में भी ऐसी सूरत हाल ही होनी है, चाहे इलेक्शन कमीशन है ये तब्दील भी हो जाए। पाकिस्तान के जो इलेक्शन के डायनेमिक्स हैं उनको देखा जाए, माजी को देखा जाए, और आने वाला जो यानी जो मुस्तकबिल है उस पर प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हैं उसकी क्या मुहरिकात हैं, और आने वाले जो ज़िमनी इलेक्शन जो है उसमें भी क्या सूरत हाल होगी। इवन जो सेनेट इलेक्शन होगा, हम पहले जी